हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज पढ़ेंगे हम लोग जी 12th का फिजिकल केमिस्ट्री। 12th फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स। 12th फिजिकल केमिस्ट्री, टॉपिक का नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आज का मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी, इसको स्पेलिंग हो गया। मोलिकुलरिटी का स्पेलिंग है एमओ, मोलिक्यूला, मोलिकुलरिटी ऑफ, मोलिकुलरिटी ऑफ elementary reaction, elementary reaction, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? एलिमेंट्री रिएक्शन। फर्स्ट है एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है? एक रिएक्टेंट होता है, एक दो से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं। जैसे देखो O3 ओजोन गैस है, ठीक है। ये अपन डिसोसिएट होगा तो O2 गैस बनेगा और ऑक्सीजन एटम बनेगा, बराबर है। तो एलिमेंट्री 1 मोली लिया, ठीक है ना। तो ये आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मोलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम देता है। मोलिक्यूल मतलब दो एटम्स मिलके बनते हैं और ये क्या है? 1 एटम। ये समझा आपको? नेक्स्ट है दूसरा एग्जांपल है C2H5 आयोडाइड इथेन या आइडोइथेन। ये गिर देता है आपको C2H4 इथीन प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। तो आप देख सकते हो ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन। ये आपका रिएक्टेंट साइड में एक ही मोल है ना, ये 1 मोल, ये भी 1 मोल। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आता है मोलिकुलरिटी। नेक्स्ट क्या आता है? मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या होगा? दो मॉलिक्यूल्स होगा या दो से तीन, ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे देखो O2 प्लस O मिलकर 2O2 देता है, ठीक है। तो देख सकते हो 1 मोल और 1 मोल, 2 मोल है ना, तो इसको मोलिकुलरिटी बोलते हैं। दूसरा देखो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गिव 2 moles of nitrogen monoxide and 1 mole of oxygen, ठीक है। तो इसको हम लोग मोलिकुलरिटी बोलते हैं। एलिमेंट्री में तो क्या है? 1 मोल, एक रिएक्टेंट। मोलिक्यूल्स में क्या होगा? 2, ठीक है। तो ये बाई मोलिकुलर, ट्राई मोलिकुलर भी होता है, आगे बताऊंगा। यहाँ तक लिखो पहले, ठीक है। अपना ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर and molicularity, molicularity of elementary reaction, ठीक है। तो देखो अगर एक रिएक्शन दिया हूँ 2NO2, ये आपका गैस फॉर्म में प्रोड्यूस 2NO प्लस O2, ये रिएक्शन रहती है, ठीक है ना। इज फाउंड टू बी द रेट, तो इसका रेट क्या है? K, NO2/2। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है जी? 2, समझे। एंड मोलिकुलरिटी भी 2 है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर भी 2 है और मोलिकुलरिटी भी 2 है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे एग्जांपल था आपका C2H5I प्रोड्यूस C2H4 प्लस HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो रेट इक्वल टू क्या है? K C2H5I। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप आता है अपना, नेक्स्ट टॉपिक
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप को वन बाय वन स्टेप को जैसे एग्जांपल समझते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है ना, स्लो स्टेप को बोलते हैं। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। समझा? जो रिएक्शन या जो स्टेप्स धीरे धीरे होगा उसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ठीक है, मतलब R का वैल्यू देगा वो। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 2NO2 Cl प्रोड्यूस 2NO2 प्लस Cl2 क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये दो स्टेप में होता है। स्टेप 1 NO2Cl, इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप K1 है, तो ये देता है NO2 प्लस Cl। ये आपका गैस जो है, और ये जो स्टेप है स्लो स्टेप है। तो पता चल गया ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, स्लो लिखा रहेगा। ठीक है, स्लो फास्ट। नेक्स्ट है इसका दूसरा स्टेप NO2Cl प्लस Cl को ऐड करेंगे साथ में, तो ये देता है आपको NO2। रेट कांस्टेंट K2 है प्लस Cl2। तो ये जो रिएक्शन है फास्ट रिएक्शन है। ठीक है ना, तो ये दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा जी? ये दो स्टेप में होता है ना, समझे? तो देखो ये क्लोरीन कैंसिल हो जाता है। ये दोनों सेम दिख रहा है, ये 1 मोल ये 1 मोल, तो ऐड करूंगा तो 2 मोल आएगा। ये समझा आपको? फिर ये दोनों को ऐड करूंगा, क्या मिलेगा? 2NO2 प्लस Cl। ये समझा आपको? ये जो ऐड करके लिखा हूं उसको बोलते हैं हम लोग ओवरऑल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2, और जो कैंसिल हो गया उसको हम लोग इंटरमीडिएट रिएक्शन बोलते हैं। इंटरमीडिएट रिएक्शन। ठीक है, स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं? RDS। तो क्या क्या सिखाया एक एग्जांपल से कि RDS स्टेप कौन सा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, ऐड करते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, और जो कैंसिल हुआ उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट रिएक्शन। तो 3 चीज सिखाया, 1 2 3। चलो ये लिख लो फ्लाईवुड। देखो डिफरेंस बता देता हूँ मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर के बीच में। तो लेफ्ट में क्या है आपका ऑर्डर, राइट में क्या है मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो ऑर्डर जो होता है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रॉपर्टी होता है। इसको एक्सपेरिमेंट करके ही फाइंड करते हैं। जैसे x एंड y का जो वैल्यू निकालते थे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड आता था ना। सो इट इज एन एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, डिटरमाइंड डाटा या डिटरमाइंड प्रॉपर्टी। यहाँ क्लियर है? और ये आपका थ्योरेटिकल वैल्यू है, इसको मैं थ्योरेटिकली आपको समझाया ना। इट इज थ्योरेटिकली एंटिटी, थ्योरेटिकल एंटिटी। दूसरा पॉइंट में क्या, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। जैसे A⁴x लिखते थे और B⁴y लिखते थे, तो ये कॉन्सेंट्रेशन का ही सम तो करते हैं ना। सो इसलिए क्या लिखता है, इट इज सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट्स those appear in rate equation। यहाँ क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्या है, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एवरी एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इसमें कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है उसको बोलते हैं, इट इज द नंबर ऑफ
reactant molecules taking part in an elementary reaction. ठीक है, थर्ड में गया. सो इट मे बी एन इंटीजर, फ्रैक्शन एंड जीरो. तो इसका सम इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है. इट मे बी एन इंटीजर, फ्रैक्शन और जीरो. ठीक है, थर्ड में क्या है, ये सिर्फ इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है. ठीक है ना, चलो ये लिख लो. इसमें समझा ना, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, जीरो ऐसा सब हो सकता है. इसमें सिर्फ इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 लाइक दैट. चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो जी, न्यूमेरिकल करेंगे 6.7. द रिएक्शन अकर इन, तो जो रिएक्शन हो रहा है उसको आपको लिखना है पहले. तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस फ्लोरीन गैस गिव NO2F प्लस F. ये आपका स्लो स्टेप है. ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या है, F प्लस NO2 गिव्स NO2F. ये आपका फास्ट रिएक्शन है. तो आपको क्या बताया था, जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ठीक है ना, फास्ट में ही डिसाइड करता है. तो देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ ओवरऑल रिएक्शन. ओवरऑल के लिए क्या करना होता है जी, 1 और 2 को ऐड करना पड़ता है. तो ये इसके साथ कैंसिल होगा कि नहीं होगा, होगा ना. और ये NO2F है, तो ये दोनों तो नहीं होगा. फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो एक और एक मिलके क्या हो जाएगा, 2NO2 प्लस F2 प्रोड्यूस, ये दोनों भी ऐड होगा, 2NO2F. बराबर है. तो दोनों को ऐड करने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं ओवरऑल रिएक्शन. तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया. राइट डाउन द रेट लॉ. तो रेट लॉ क्या होता है, R इक्वल टू K, स्लो स्टेप NO2 इनटू F2. बराबर है. ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया ना. इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1. यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट रिएक्शन. इंटरमीडिएट रिएक्शन क्या होता है, जो कैंसिल हो जाता है. मतलब इसमें प्रोडक्ट